this. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. आज हम आप लोग को स्वात की एक ऐसी खूबसूरत टूरिज़म स्पॉट दिखाएंगे जिसमें हाइकिंग भी है, वहाँ पर आबशारी भी और बहुत सारी खूबसूरत जगह है। स्वाद में सिर्फ और सिर्फ ये कालम और मलम जब्बा नहीं है, आप लोगों ने सही तरह स्वाद देखा नहीं है। आप लोग मेरे चैनल विज़िट किया करें ताकि आप लोग को पता चले कि स्वाद में कौन कौन सी खूबसूरत टूरिज़म स्पॉट है। तो मेरे साथ जा रहा है मेरा कैमरामैन और मेरी बसंती। ये बहुत ही मज़े की ट्रैक है। इसमें अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पर 9-10 आबशारे है, नेचुरल स्विमिंग पूल है, मेडोज़ है, हर चीज़ है। और ये आप लोग देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बजे। हम लोग एक बजे यहाँ से निकल रहे हैं, तो आप लोग सोचे कि ये हमारे पास ही है। तो वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो व्यूअर्स, आप लोग को बोर नहीं करते, सीधा चलते हैं अलीदाद वाटरफॉल। अच्छा, मैं भूल गया था, मैंने नाम नहीं बताया था। हम जा रहे हैं स्वात तहसील बरीकोट में अलीदाद। अलीदाद नाम आप लोगों ने याद रखनी है। और ये वीडियो आप लोग जब एंड तक देखोगे ना तो आप लोग को A to Z लोकेशन भी मिल जाएगी। तो चलो चलते हैं अलीदाद। अगर स्वात की वेदर की बात की जाए तो इन दिनों स्वात की वेदर का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कभी बादल आ जाते हैं तो कभी धूप निकलती है और कभी बारिश भी आ जाती है। तो यहाँ की वेदर का कोई भरोसा नहीं। इन दिनों स्वात का वेदर कुछ अलग ही है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आजकल और यहाँ की वादियों की खूबसूरती, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ है वो बिल्कुल ग्रीन हो गई। इसके चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी आप लोग को देखने को मिलेगी और यहाँ की खूबसूरती वाह रे वाह। और फिर इसके बाद अगर आप लोग अलीदाद जाते हो तो आप लोग को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने फ्यूल डालना है तो ये अलीदाद बलूकली का लास्ट पेट्रोल पंप है। इसके आगे और कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आप लोगों ने फ्यूल डालना है तो आप लोगों ने इसी पेट्रोल पंप पे डालना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग आगे चले जाओ और उसमें आपके पास फिर फ्यूल नहीं होगा तो फिर आपको मसले बनेंगे। तो आप लोगों ने हमेशा इसी पेट्रोल पंप को याद रखना है कि हमने यहाँ पे पेट्रोल डालना ही डालना है। आप जाते हो तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग को पेट्रोल पंप भी मिलेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे होटल्स भी है। अगर आप लोग अपने लिए खाने की कोई चीज़ लेते हो तो अलीदाद जाते वक्त एक तो यहाँ के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है, ऊपर से पेट्रोल पंप, हर चीज़ की सहूलत यहाँ पर मौजूद है। और ये अनएक्सप्लोर्ड है, मतलब बहुत कम लोगों को अलीदाद के बारे में पता है। तो जो चीज़ें रास्ते में होगी वो सारे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जो क्वालिटी बिल्कुल जिम्मेवार। अच्छा, तो गेज और क्वालिटी का भी इसने गारंटी ली कि यहाँ पे आप लोग को फुल पेवर पेट्रोल मिलेगा। इसका नाम है कंडाक। जब आप कंडाक पहुंचते हो और कंडाक के चारों तरफ आप देखते हो तो यहाँ पर आप लोगों को पुराने घर और यहाँ के लोग ही बहुत प्यार करने वाले। अगर आप लोग को देखेंगे कि यहाँ पे कोई मेहमान आया है तो बस आप पे फिर जान चढ़कते हैं। और यहाँ की अगर रोड की बात की जाए तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी होती है, मतलब ये कि यहाँ से आपकी ऑफ रोडिंग शुरू हो गई। और आप लोगों की फर्स्ट स्टे जहाँ पर होगी वो ये होगी, ये चिनार, जहाँ पर ये बड़ा सा चिनार है। ये बहुत ही पुराना दरख्त है। इसके छांव के नीचे अगर आप बैठोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप एसी के सामने बैठे हो। तो आप लोगों का फर्स्ट स्टे पॉइंट ये है, अगर आप लोग यहाँ पे बैठना चाहते हो। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे पानी पीना चाहते हो तो यहाँ पर मस्जिद भी है और मस्जिद के साथ आप लोग को हैंड पंप लगाई गई है, जहाँ से आप अपने लिए पानी भर भी सकते हैं अपने साथ। हाइकिंग के दौरान अगर पानी पीना चाहे तो इससे आप लेके जा सकते हो। तो पानी भी है, मस्जिद भी है और दरख्त की छाँव भी है। थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे रेस्ट और उसके बाद जाते हैं संग चल दे बड़ो वीडियो गान जोड़ा टिकटाक की अब बहु पक्का भाई कम वीडियो गान आपको बहु हाँ काशी बदमा। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था कि यहाँ पर शॉप भी है। तो ये एक छोटी सी शॉप है जहाँ पर आप अपने लिए खाने की चीज़ें ले सकते हो। यहाँ पर हम अपने लिए ले रहे कोल्ड ड्रिंक्स, क्योंकि हम अपने साथ लेके आए कबाब और एक रोटी। जब ऊपर आप जाते हो और वो खाते हो तो उसका कुछ अलग ही मजा है। तो हम लोगों ने आपको शॉप और सारी चीज़ें, मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर कल को आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए यार कि यहाँ पे चीज़ मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ पे हर चीज़ मिलती है, लेकिन जहांगीर के आगे कुछ नहीं मिलता है। जहांगीर विलेज पहुंचने के बाद आप लोग का ट्रैक कुछ इस तरह होगा। कभी आप लोगों ने पानी के ऊपर जाना होता है तो कभी आप लोगों ने चढ़ाई चढ़नी है। यहाँ पर अगर आप लोग आना चाहते हो तो आप लोगों ने यहाँ पर अपने साथ सिर्फ और सिर्फ बाइक लेके आनी है। अगर आप लोग ऊपर तक जाते हो, अगर आप लोग के पास 4 व्हील गाड़ी भी है तो 4 व्हील बड़ी मुश्किल से चढ़ती है। तो आप लोग को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने लेके आनी है सिर्फ और सिर्फ बाइक,
क्योंकि यहाँ की रोड की अगर बात की जाए तो ये छोटे छोटे पत्थरों पे जाएंगे ऊपर। यहाँ की ट्रैक और यहाँ की बाइक राइड बहुत ही खतरनाक है। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ख्याल रखना है, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप चैंपियन ड्राइवर नहीं हो तो आप लोगों ने बिल्कुल भी यहाँ पे अपनी बाइक भी नहीं चढ़ानी, क्योंकि ये चढ़ाइयाँ बहुत खतरनाक। अल्हम्दुलिल्लाह पार्किंग एरिया में हम पहुंच गए। आज रिव्यू देते हैं 125 का कि आप ऑफ रोडिंग में कौन सी बाइक यूज़ कर सकते हो। 125 बेस्ट है ऑफ रोडिंग के लिए, लेकिन इसमें आपको आपकी ड्राइविंग स्किल लाजमी होनी चाहिए। ड्राइविंग स्किल्स कैसे होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात आप लोगों ने देखा होगा कि हम अगर चढ़ाई चढ़ते हैं तो हम क्लच पकड़ के जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने क्लच को बिल्कुल छोड़ना है, चाहे आपकी बाइक बंद हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने बाइक को बिल्कुल अपने क्लच को टच करना ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक चढ़ाई है। अगर आप लोग को मैं दिखाता चलो, रुके, मैं कहाँ से कहाँ पे आ गया। ये देखिए वो नीचे गाँव है और ये सारा ऑफ रोडिंग, इससे बड़े बड़े पत्थरों पे आप लोगों ने जाना होता है। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने कैमरामैन का कि उसका बेड़ा गर्क हो गया। इतनी ज़्यादा हाइकिंग इसमें। अगर आप मोटरसाइकिल पे आना चाहते हो तो मोटरसाइकिल पे आपके लगेंगे तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट, और अगर आप पैदल आते हो तो आपका ज़्यादा कम भी लगे ना तो 40-45 मिनट लगेंगे। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। जैसे ये बड़ा पत्थर आ जाए ना, तो ये बड़ा पत्थर और ये बिल्कुल उसके साथ ये ट्रैक बनी हुई है, तो इस ट्रैक पे आप लोगों ने जाना है। तक आपको सिर्फ थकावट होगी, बाकी ये बिल्कुल सीधा रास्ता है। फिर आपको महसूस ही नहीं होगा कि मैं रास्ते पे जा रहा हूँ या मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, इस तरह आप लोग का महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि बिल्कुल सीधा रास्ता है, स्मूथ रास्ता है, थकावट बिल्कुल भी इस पे नहीं है। जैसे ही हम फर्स्ट वाटरफॉल पे पहुंचे तो वहाँ पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर बैठे हुए थे जो खाना खा रहे थे, और उन्होंने मुझे आवाज़ दी, अभी जहाँ पर आपका रिज़्क हो तो वहाँ पर आप पहुँचेंगे और वही रिज़्क खाएंगे। पहाड़ों के टॉप पे बारबेक्यू, कढ़ाई या सारी चीज़ें बनी हुई हैं, और पहले से अबशार के पास ही बैठे हुए, तो पहले खाते हैं खाना और उसके बाद फिर ये जगह एक्सप्लोर करेंगे। राजा का फाइनली जो फर्स्ट वाटरफॉल था उस पर हम पहुंच गए। आप लोग देख सकते हो जो सामने वाटरफॉल है ये इसका फर्स्ट वाटरफॉल है। इसके बाद फिर सेकंड आते और सेकंड के बाद थर्ड, और यहाँ पर 8-9 आबशार है, लेकिन आज हम आप लोग को सिर्फ और सिर्फ दिखाएंगे 3 आबशार है, क्योंकि अगर ऊपर जाएंगे तो हमारा टाइम लगेगा। बाकी पहले यहाँ की वीडियो आप ड्रोन के जरिए एंजॉय करें, फिर जाएंगे ऊपर। तो ये है अलीदाद की फर्स्ट वाटरफॉल। जैसे ही आप अलीदाद के फर्स्ट वाटरफॉल के पास पहुंचते हो तो यहाँ पर आप लोग को स्विमिंग पूल मतलब नहाने के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की आबशार की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही खूबसूरत आबशार है। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं जिस पर खड़े होकर आप यहाँ पे अपने सिनेमैटिक वीडियोस भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ही एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ से 2-3 बार यहाँ पे हादसा आया है, तो ऐसा ना हो कि आप लोग भी हादसे का सबब बन जाए। तो इस वजह से यहाँ के पत्थरों पर जब आप लोग खड़े होकर सिनेमैटिक वीडियो बनाए तो एहतियात क्या करें। और फिर पहाड़ों में ये फ़ायदा है, इसको बोलते हैं बुटी। अगर आपका गला ख़राब हो और आप पहाड़ों में हाइकिंग कर रहे हो तो आप इसको कहाँ लेना, आपका गला 5-10 मिनट के अंदर अंदर फुल फिट हो जाएगा। फिर हाइकिंग करो, कुछ भी करो मज़े के साथ। आगे ट्रैक तक जो, हाँ ये ट्रैक है। अभी यहाँ से ये आबशार आपस में एक दूसरे से कितने दूर है, तकरीबन 5-5 मिनट का रास्ता है, एक आबशार तक दूसरे आबशार तक, लेकिन ये यहाँ की वादियाँ कुछ अलग ही भी आगे। जब आप 5 मिनट की हाइकिंग करते हो तो आप पहुंचते हो सेकंड वाटरफॉल पे, जो फर्स्ट वाटरफॉल से थोड़ा बहुत बड़ा है, और इसके नीचे एक छोटा सा स्विमिंग पूल बना हुआ है जिसमें आप लोग नहा सकते हो। लेकिन ये फर्स्ट वाटरफॉल की निस्बत बहुत ही तेज वाटरफॉल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो अपनी पिकनिक मनाते हैं, वो यहीं पर मनाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे नीचे बैठ के अपनी पार्टी करना चाहते हो या अपना प्रोग्राम करना चाहते हो तो यहाँ पर यहाँ की आबशार की जो हल्की हल्की बूंदें आप पे लगती है तो उसका कुछ अलग ही मजा है। वाटरफॉल को क्रॉस करते टाइम हमारा ट्रैक कुछ इस तरह हो गया। आप लोग जब इस तरह के ट्रैक पर जाते हो तो अपने साथ एक माहिर बंदा लेके जाए जो आपकी पूरी टीम को अपने साथ लेके जाए, और यहाँ पे मैं अपने साथ अपने पूरी टीम को खींच रहा था, अपने साथ लेके जा रहा था, क्योंकि और हमने ये हाइकिंग में सीखा है कि आपने अपने दोस्त को, अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना। तो इसलिए मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ रहा था, खुद एक एक बंदे को हाथ से पकड़ के ऊपर लेके आ रहा था ताकि इनको मैं सेफली ऊपर पहुँचाऊँ। सूरती यहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, सॉरी बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, और इसके नीचे पानी जाता है, और फिर ये बड़े बड़े आबशार है।
फिर बारी आती है अलीदाद की सबसे बड़ी वाटरफॉल की, जो तीसरे नंबर पर है। ये सबसे खूबसूरत नेचुरल स्विमिंग पूल है क्योंकि इसके चारों तरफ दरख्त लगी हुए हैं और ऊपर से जब आबशार बहती है और आप लोग यहाँ पे स्विमिंग करते हो तो इसका कुछ अलग ही मज़ा है। और यहाँ पर अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो आप लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं नहाना, क्योंकि इसका जो तीसरा वाटरफॉल है ये हद से ज़्यादा गहरा है। फिर जब बात आती है नहाने की तो आपने कहाँ पे नहाना है? ये है स्विमिंग पूल, आपने बिल्कुल यहाँ पर नहाना है क्योंकि ये है कि ऐसी जगह इतनी गहरी नहीं है, आप लोग बिल्कुल नहा सकते हो यहाँ पे। बाकी यहाँ की खूबसूरती, अभी यहाँ से आप लोग ड्रोन के शॉट एंजॉय करें और फिर हम यहाँ पे स्विमिंग करते हैं और फिर जाएंगे वापस। जिस पत्थर पर मैं खड़ा हूँ इस पत्थर का नाम है चढ़कमर। अलीदाद जिस पत्थर की वजह से मशहूर है वो है चढ़कमर, और ये है वही चढ़कमर। अगर यहाँ पर आप अपनी नाइट की स्टे करना चाहते हो और यहाँ पर आप कैंपिंग करना चाहते हो तो ये बहुत ही खूबसूरत टूरिज्म स्पॉट है। मेरा काम है अपने खैबर पुख्तनख्वा को और ख़ासकर अपने स्वाद को प्रमोट करना, और आप लोग का काम है अपने भाई को सपोर्ट देना, लाइक देना, कमेंट देना। हाँ तो व्यूअर्स, इसका नाम है अलीदाद। फिर से आप लोग को बताता चलूँ ये कहाँ पर है। ये स्वाद तहसील बरीकोट। जब आप बलोकल जाते हो, बलोकल से आपने कंडाक आना होता है और फिर कंडाक से आपने किसी से भी पूछना है कि मुझे जाना है अलीदाद। अलीदाद और इसका दूसरा नाम जो है चढ़कमर के नाम से भी मशहूर है। अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर या मेरा कोई फॉलोअर या मेरा कोई व्यूवर यहाँ पे आना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग को मैं स्वाद में कहीं पर भी घुमा सकता हूँ। तो लाजमी बात है, आपका भाई हर टाइम हाजिर है। आप लोगों ने इसी पे एक मैसेज करना है व्हाट्सएप पे कि इजहार भाई हमें स्वाद में इस जगह पे जाना है। बाकी आप लोग को मैं गाइड करूँगा, वो मेरी जिम्मेवारी है, और मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग आ जाए। लेकिन यहाँ पर आप लोग को जिस तरह ये पत्थर नज़र आ रहे हैं ये बहुत ख़तरनाक पत्थर है। आप लोगों ने हमेशा यहाँ पर बहुत एहतियात करना है क्योंकि टूरिज़म को प्रमोट करना हमारा काम है, लेकिन टूरिज़म के साथ साथ अगर आप लोग को मैं बताता चलूँ कि सेफ्टी सबसे पहले है। आप लोग जब घर से निकलते तो घूमने के लिए आते हो, घूमो फिरो, लेकिन सेफ्टी मस्ट। और आप लोगों को बताता चलो, अगर आप लोगों ने अभी तक अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट लाजमी कर देना। इंशाल्लाह मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में। और रुको, अभी लोग बोलेंगे कि इसमें हाइकिंग कितनी है, इसमें टाइम कितना लगता है। मेन रोड से जब आप जीटी रोड से जब आप आते हो तो इस यहाँ तक आने में आपकी मोटरसाइकिल पर या गाड़ी में आपके लगेंगे, आप अगर बाइक पे आते हो तो आपको यहाँ तक आने में टोटल 35-40 मिनट लगेंगे। अगर आप पैदल आते हो, गाड़ी में आते हो, अपनी गाड़ी नीचे छोड़नी है और उसके बाद आपने हाइकिंग करनी है। इसमें कम से कम अगर आप बहुत तेज़ आओगे तो आप 30-35 मिनट में हो। अगर आप हाइकिंग नहीं कर सकते तो आपका 1-2 घंटा लाजमी लगेगा यहाँ तक आने में। तो आप लोग को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भाई को पे आना ताकि आप लोग यहाँ पर पहुँच जाएँ। इंशाल्लाह मिलेंगे कल के नेक्स्ट व्लॉग में। इससे भी खूबसूरत व्लॉग होगी नेचर की। इंशाल्लाह मिलेंगे कल। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।